Hi, this is Khushbu with another problem of statistics. This is question number 1, exercise 14.3, page number 287 from NCERT. Question is, the following frequency distribution gives the monthly consumption of electricity of 68 consumers of a locality. Find the median, mean and mode of data and compare it. तो हमें median, mean और mode तीनों चीजें निकालना है, उसे compare करना है. सबसे पहले find कर लें इसका median. Median के लिए पहले हम एक टेबल बनाएंगे. Monthly consumption. Then next आता है number of consumers. Last column होता है हमारा cumulative frequency. So इसके अंदर सबसे पहले हम इसको नोट करते हैं. तो मंथली कंजम्पशन कितना गिवन है? 65 to 85, then in 5 to 105, then 105 से 125, 125 से 145, 145 से 165, 165 से 185 और 185 से 205. ये हमें गिवन है मंथली कंजम्पशन. नेक्स्ट आते हैं नंबर ऑफ कंज्यूमर्स जो कि है 4, 5, 13, 20, 14, 8. नेक्स्ट आता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी. क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हम कैसे निकालते हैं? जैसे कि हमारे पास जो फर्स्ट फ्रीक्वेंसी है ये सेम रहती है. सेकंड के लिए ये दोनों वैल्यूज ऐड हो जाते हैं. 4 + 5 दिस बिकम्स 9. देन ये 9 वैल्यू आया है ये इसके साथ ऐड होगा तो बनेगा 9 + 13 + 22. जो 22 आया सेम है इसको 20 के साथ ऐड होगा. 2 + 20 is 42. 42 + 14 is 56. 56 + 8 is 64. 64 + 4 is 68. ये जो लास्ट टोटल आता है हमारा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का और जो हमारी फ्रीक्वेंसी का टोटल होगा वो ऑलवेज सेम होता है. तो यहाँ पर बता रहे हैं 68 कंज्यूमर्स हैं तो ये टोटल भी दिया हुआ है 68. ये दो वैल्यूज हमेशा सेम होती है. अगर सेम नहीं है दैट मींस आपका आंसर गलत है. सो टोटल हमारी आ रही है 68. नाउ इसका फॉर्मूला सबसे पहले हम निकालते हैं यहाँ से n/2. n/2 जो n होता है ये हमारे पास है ये 68 जो फ्रीक्वेंसी का सम. n इज बेसिकली समेशन ऑफ fi जो हमारी फ्रीक्वेंसी का सम आता है उसको लेंगे. वो है 68/2. यहाँ से सॉल्व करके आ गया 34. 34 वैल्यू आ रही है. हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के अंदर देखते हैं कि इससे जस्ट ग्रेटर वैल्यू कौन सी है. 34 से जस्ट बड़ा नंबर कौन सा आ रहा है? 42. 22 तो छोटा हो जाएगा और बाकी सारे नंबर और बड़े तो उससे जस्ट ग्रेटर नंबर है 42. सो ये 42 इसकी करस्पॉन्डिंग क्लास इसके सामने वाली क्लास है ये तो ये हो जाएगी हमारी मीडियन क्लास. यहाँ से हमारे पास आ गया मीडियन क्लास. तो मीडियन क्लास है 125 to 145. इस क्लास के अंदर ये वाली वैल्यू है इसकी लोअर लिमिट. सो लोअर लिमिट हमारे पास है 125. क्लास साइज आप देखो तो क्लास साइज है 2020 का. H हमारे पास the class size है 20. This is the class size. और फ्रीक्वेंसी इस क्लास की है 20. फ्रीक्वेंसी है क्लास की 20. नाउ मीडियन का फॉर्मूला. मीडियन का फॉर्मूला होता है मीडियन इज इक्वल टू n + n/2 minus cumulative frequency upon f into h. So lower limit हमारे पास है 125 plus bracket n/2 करके आ रहा है 34 minus
क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमारे पास हम लेते हैं जस्ट पहले वाली क्लास, प्रीसीडिंग क्लास की लेते हैं। इस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से हम मीडियन क्लास निकालते हैं, उसकी लोअर लिमिट निकालते हैं, उसकी फ्रीक्वेंसी निकालते हैं। लेकिन जब यहाँ पर सीएफ के अंदर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पुट करते हैं तो प्रीसीडिंग क्लास की करते हैं, उससे पहले वाली क्लास। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यहाँ पर आएगी 22 अपॉन फ्रीक्वेंसी सेम क्लास की आती है जिसकी हम बात कर रहे थे, दैट वुड बी 20 इंटू एच हमारे पास है 20। तो यहाँ पर 20 से 20 कैंसिल हो जाएगा, तो बचा 125 प्लस 34 माइनस 22 मतलब 12, तो 137। ये आ गया हमारे पास इसका मीडियन। तो जब हम इससे मीडियन निकालने के लिए सबसे पहले हम बनाते हैं इसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, पहले वाली से फिर ऐड होकर आते हैं, जो टोटल आएगा वो और समेशन एफ आई का टोटल हमेशा सेम होगा। उसके बाद हम निकालेंगे n/2, जो समेशन एफ आई होता है वो वैल्यू लिखिए, जो वैल्यू आती है उससे जस्ट ग्रेटर वैल्यू आप देखते हो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में कौन सी है, उस वैल्यू से हम निकाल पाते हैं मीडियन क्लास, लोअर लिमिट और फ्रीक्वेंसी। लेकिन जब फॉर्मूला में पुट करते हैं तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ये वाली नहीं, प्रीसीडिंग क्लास की होती है। दिस वाज मीडियन फॉर क्वेश्चन नंबर 1. नाउ वी विल डू द मीन। So this is now the mean. mean के लिए सबसे पहले टेबल बनाएंगे, वैल्यू है सबसे पहले मंथली कंजम्पशन, देन नेक्स्ट कॉलम आता है हमारा नंबर ऑफ कंज्यूमर्स, दैट मींस फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ कंज्यूमर्स मतलब फ्रीक्वेंसी, दैट मींस एफ आई। नेक्स्ट है एक्स आई मतलब क्लास मास, देन डी आई इज इक्वल टू एक्स आई माइनस ए होता है हमारा अज्यूम्ड मीन। नेक्स्ट कॉलम आता है डी आई इज इक्वल टू एक्स आई बाई एच, लास्ट कॉलम है दिस इज यू आई इज इक्वल टू एक्स आई बाई एच, लास्ट कॉलम है एफ आई यू आई। ये मीन निकालने के लिए हमारे पास 3 मेथड्स होते हैं। द फर्स्ट इज डायरेक्ट मेथड, assume mean method and step deviation method. This is step deviation method. सबसे पहले मंथली कंजम्पशन के वैल्यूज 65 to 85, 85 to 105, 105 to 125, 125 to 145, 145 to 165, 165 to 185, 185 to 205। ये हमारे पास है मंथली कंजम्पशन। नाउ नंबर ऑफ कंज्यूमर्स हमारे पास गिवन है 4, 5, 13, 20, 14, 8, 4। देन आता है एक्सआई का मतलब होता है क्लास मार्क। तो क्लास मार्क निकालने का फॉर्मूला होता है अपर क्लास लिमिट प्लस लोअर क्लास लिमिट बाय 2। सो अपर क्लास लिमिट और लोअर क्लास लिमिट, दिस इज लोअर लिमिट, ये होते हैं अपर लिमिट, लोअर लिमिट अपर लिमिट। सो ये पहले वाले लोअर लिमिट्स होते हैं और वो अपर लिमिट, सो उनको समेशन करना है उनका ऐड। सो 65 प्लस 85 बाय 2, ये आ जाएगा हमारे पास 150 बाय 2, दैट मीन्स 75। So first value आ गया यहाँ पर 75। Same is 85 plus 105, ये आएगा 190। So 190 by 2 is 95। Same is इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये वैल्यू आएगा 115। फिर इन दोनों को ऐड करेंगे 2 से डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू आएगा 135। फिर इनको ऐड करेंगे 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 155। फिर इनको ऐड करके 2 से डिवाइड तो 175। सेम बेस ये आएगा 195। तो लोअर लिमिट और अपर लिमिट को ऐड करना है और उसको 2 से डिवाइड करना है। नेक्स्ट इज डी आई इज इक्वल टू एक्स आई माइनस ए। ये ए यहाँ पर होता है अज्यूम मीन, ये हमें लेट करना होता है। सो लेट अज्यूम मीन मतलब कि ए बी। अज्यूम मीन हम लेट करते हैं एक्स आई से, नंबर ऑफ टर्म्स पहले काउंट करते हैं।
1 2 3 4 5 6 7 7 मतलब ऑड नंबर। तो अब ऊपर से भी 3 टर्म छोड़ दो, नीचे से भी 3 टर्म छोड़ देंगे तो हमारे पास बचेगा ये 135। इसको हम मान लेते हैं अज्यूम डी। तो ये बन जाएगा डी आई इज इक्वल टू एक्स आई माइनस 135। एक ही जगह पर आ गया 135। नाउ हमें डी आई का वैल्यू चाहिए। एक्स आई हमारे पास है 75, तो 75 माइनस 135, तो ये आ जाएगा हमारे पास माइनस 60। सेम इज 95 माइनस 135, तो ये वैल्यू आएगा माइनस 40। 115 माइनस 135 ये आएगा माइनस 20। 135 minus 135 is 0. 155 minus 135 is 20. 175 minus 135 is 40. सेम वे इसका करेंगे तो 60. नेक्स्ट कॉलम है ui. ui निकालने के लिए फॉर्मूला होता है di by h. di तो हमने निकाल दिया। अभी h यहाँ पर जो है h होता है क्लास साइज। क्लास साइज मतलब ये लोअर लिमिट और अपर लिमिट का डिफरेंस। सो लोअर लिमिट और अपर लिमिट का डिफरेंस है 20 का, यहाँ पर भी 20 का, यहाँ भी 20 का। सो h हमारा क्लास साइज हो गया 20। सो ui इज इक्वल टू di by 20। अब इस 20 से माइनस कैसे फाइंड करेंगे? di, ये di फर्स्ट वैल्यू है माइनस 60, मतलब माइनस 60 अपॉन 20, तो ये वैल्यू आएगा माइनस 3। माइनस 40 अपॉन 20 माइनस 2, माइनस 20 अपॉन 20 माइनस 1, 0 अपॉन 20 इज 0, 20 by 20 is 1, 40 by 20 is 2 and 60 by 20 is 3. नेक्स्ट कॉलम आता है एफ आई यू आई। तो हमारे पास यहाँ पर एफ आई है ये और यू आई है ये। इन दो कॉलम्स को मल्टीप्लाई करके बनता है एफ आई यू आई। सो 4 इंटू माइनस 3 इज माइनस 12, 5 इंटू माइनस 2 इज माइनस 10, 13 into minus 1 is minus 13. 20 into 0 is 0. 14 into 1 is 14. 8 into 2 is 16. And 4 into 3 is 12. ये जो दो कॉलम्स हैं, एक एफ आई का और एक एफ आई यू आई का, इसका हमें समेशन लेना होता है। समेशन मीन्स सम। ये होता है सिग्मा एफ आई या समेशन एफ आई। सिग्मा का मीन्स है समेशन। इसका सम लेंगे तो 4 plus 5 is 9, 9 plus 13 is 22, 22 plus 20 is 44, 44 plus 14 is 44 plus 14 is 58, 58 plus 8 is 66, 66 plus 4 is 70. So ये वैल्यू हमारे पास यहाँ से आ गया 70. So 9 plus 3 22, 22 is 44, 44 plus 14 is 58, 58 plus 8 66 is 68. नेक्स्ट इज एफ आई यू आई। यहाँ पे नेगेटिव वैल्यूज भी हैं और पॉजिटिव वैल्यूज भी हैं। सिर्फ नेगेटिव वैल्यूज का सम हम अलग से लेंगे और पॉजिटिव का अलग से। सो माइनस 12, माइनस 10, माइनस 13, माइनस माइनस प्लस, ये आ गया माइनस, माइनस 23, माइनस 23 एंड माइनस 12 करके आ जाएगा माइनस 35। नेक्स्ट है 14 प्लस 16 प्लस 12, 14 प्लस 16 ये आ गया हमारे पास 30, 30 प्लस 12 इज 42, माइनस 35 प्लस 42 मीन्स प्लस माइनस माइनस, तो ये आएगा 7। तो समेशन एफ आई यू आई आ गया 7। नाउ मीन का फॉर्मूला स्टेप डिवीजन मेथड के लिए, तीनों मेथड्स के लिए फॉर्मूलाज आर डिफरेंट। स्टेप डिवीजन के लिए फॉर्मूला होता है मीन, जिसको मैं इस बार से नोट करते हैं, a प्लस समेशन एफ आई यू आई अपॉन समेशन एफ आई इंटू एच। सो यहां से मीन हमारे पास आएगा, अज्यूम मीन है 135 प्लस समेशन एफ आई यू आई है 7, एफ आई 68 एंड क्लास साइज है यहाँ पर 20 का। सो मीन इज इक्वल टू 135 प्लस 140 बाय 68। So 140 by 68 करके आएगा 135 plus 0.56, 0.58, ये बन जाएगा 135.58, 0.058।
So 135.058 is the answer. So this is the mean. Now next we have to find the mode. So now we have to find the mode. तो मोड के लिए सबसे पहले हमारी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है यहाँ पर 20, ये हाईएस्ट वैल्यू है. दैट मीन्स दिस इज द मॉडल क्लास. तो मॉडल क्लास हमारे पास है, मॉडल क्लास हमारे पास है 125 to 145, ये मॉडल क्लास है और इसकी फ्रीक्वेंसी है 20. मॉडल क्लास की जो फ्रीक्वेंसी होती है उसको हम डिनोट करते हैं F1 से. that is 20. ये मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी है और ये इसकी मॉडल क्लास. और ये जो इसकी लिमिट है दिस इज लोअर लिमिट, मतलब ये लोअर लिमिट है मॉडल क्लास की. तो हमारे पास L, इसको हम लोअर लिमिट कहते हैं, दैट इज 125. नेक्स्ट आती है मॉडल क्लास से पहले वाली क्लास की फ्रीक्वेंसी है ये 13, उसको हम डिनोट करते हैं F0 से. पहले वाली क्लास की जो फ्रीक्वेंसी है इस 13. सेम वेज मॉडल क्लास से बाद वाली क्लास की फ्रीक्वेंसी है 14. सो फॉर F2 ये हमें गिवन है 40. क्लास साइज जिसको हम H से डिनोट करते हैं, क्लास साइज होता है लोअर लिमिट और अपर लिमिट के बीच का डिफरेंस. तो यहाँ पर लोअर लिमिट और अपर लिमिट के बीच का डिफरेंस है 20 का, यहाँ भी 20 का, यहाँ भी 20 का. दैट मींस 20 का डिफरेंस चल रहा है. ये हमारा क्लास साइज. नाउ मोड का फॉर्मूला इज मोड इज इक्वल टू L प्लस F1 minus F0 upon, so lower limit plus F1 minus F0 upon 2F1 minus F0 minus F2 into H. ये जो वैल्यूज अभी हमने निकाले हैं हमें सिर्फ यही वैल्यूज में सब्स्टिट्यूट करने हैं. तो यहाँ पर लोअर लिमिट का वैल्यू है 125 प्लस F1 का वैल्यू है हमारे पास F1 दिस इज 20 माइनस F0 का वैल्यू है 13 twice of F1 at 20 minus F0 is 13 minus F2 हमारे पास है 40 into H क्लास साइज है 20 का. सो ये बन जाएगा 125, 20 minus 13 is 7 into 20 upon 40 minus 27. So 125 plus 140, 40 minus 27 is 13. So 140 divided by 13 is 10.76. So ये आ जाएगा हमारे पास 135.76. ये आ गया हमारे पास मोड. So जब भी आपको मोड फाइंड करना है सबसे पहले आपको देखना है कि हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कहाँ पर है, उसके अकॉर्डिंग आपकी मोड क्लास आ जाएगी. इसके अकॉर्डिंग आपकी प्रीसीडिंग क्लास की फ्रीक्वेंसी है सक्सीडिंग क्लास की, और ये सारे वैल्यूज को आपको इसमें सब्स्टिट्यूट करना है. So this was first question of exercise 14.3, and if you have any doubt please do write to us and we watch the next video for some more questions. Goodbye.